तो 10 मिनट हम कुछ अपना आज का अनुभव बताना चाहते हैं। आज सुबह सुबह हम लोग को दीपक सर कुछ काम दिए थे, तो हम लोग उसको सुबह सुबह चले गए। तो एक घटना घटा है, तो इस घटना से हम लोग को क्या सीखना है, बहुत जरूरी हम लोग को सीखना। ठीक है, सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, 10 मिनट या 5 मिनट लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एकदम। हाँ, तो आज जो घटना घटा है, तो यही समझ में आया कि हम लोग कहीं ना हम लोग को मैनेजमेंट नहीं पता है। हाँ, हम लोग को मैनेजमेंट नहीं पता है। क्या मैनेजमेंट? माइंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी हम लोग को नहीं पता है। अच्छा, माइंड मैनेजमेंट का फायदा क्या है बता देते हैं। एक्चुअल में हम लोगों के जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं होती है, और उसको हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब उससे क्योस क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। और उसके बाद क्या क्या होता है वो सुनिए। बताएंगे कि कौन कौन साथ में थे, नहीं तो फिर थोड़ा उनको दुख हो जाएगा, और नाम बताना भी नहीं चाहिए। कन्हई था और बहुत साथ दिया है। ठीक है, एकदम गंगाजी लाल बहादुर शास्त्री की तरह एकदम पार करवाया हमको, एकदम माथा पे रख के। तो एकदम फिर क्या हुआ कि हम लोग को टाइम दिए थे दीपक सर 8 बजे। ठीक है, तो एक जो भाई है उसको हमने फोन किया, 7 बजे ही हम फोन कर दिए। हम जानते हैं कि ये तो सोया रहा। 7 बजे फोन किए तो वो भाई शायद किसी और दुनिया में था। बोला कौन, कहाँ जाना है? तो थोड़ा देर के बाद उसको होश में आए हम कि भाई यहाँ जाना है। ओह अच्छा, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। तो 8 बजे का, हाँ, तो फिर 8 बजे के बाद मतलब हम लोग को प्लान किए थे कि हम लोग की जगह एक जगह है पलता घाट चांदनी में, वहां सब कोई मिलेंगे। 4-5 लोगों को बोले थे, और वहां से हम लोग चलना है। ये नींद में उठा है, बाइक उठाया, पहुंच गया दुकान में। अभी हम घर पे ही हैं, ये 8 बजे पहुंच गया है। अब वहां गया है, बहुत बड़ा दुकान है मृत्युंजय, वो 8 बजे खोला ही नहीं है। अच्छा, अभी तो नींद में है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाइक उठाया, निकल गया। क्योंकि हम बोले कि भाई इतना जल्दी क्या है, तुमको आराम से जाता है। तो बोले नहीं, हमको झंडा फहराना, राष्ट्रपति है भाई, झंडा फहराएंगे नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर पूजा भी उनको करना था भाई, सरस्वती माँ की पूजा। तो हम बोले थे कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना और पूजा अपना कर लेना। तो वो बोला कि पता नहीं क्या बोला, लेकिन सोया देर से तभी नहीं ये हाल हुआ। तो वो चला गया। उसके बाद फोन किया, फोन करके बोला आप बहुत फालतू आदमी है। पहले ही बोला, आपको बोले 8 बजे, अभी दुकान बंद है, क्या सोच के आप बोले? तो बोले तुम कहाँ हो? तो बोले दुकान में। तो दुकान में कौन बोला है जाने को? तो अभी तो बोले 7 बजे उठा गया। तो बोले भाई तुम नींद में हो, रुको। हम सुन लिए, बोले कि थोड़ा सा एडजस्ट करो, 1 मिनट। उसके बाद एक और दोस्त था उसका, उसको फोन किए, कहाँ हो? तो अभी वो घर से निकला था। खैर वो आया, हम लोग साथ में गए। और एक जन को बोले थे, वो मतलब 3-4 लोग को बोले थे। एक कन्हई भी था उसमें, कन्हई आ गया तो फट से स्कूटी उठाया आ गया। और एक बंदा का तो फिर फोन ही नहीं किया उनको, पता नहीं वो कहाँ चला गया फिर। तो खैर ठीक है, आए तो रास्ता में आ रहे थे, तब तक भाई ने फोन किया कि दुकान खुल गया है। तो ना दुकान खुल गया, ठीक है। तो उसको बताओ कि भाषा शिक्षण में हम लोग का इस तरह एक मिठाई है जिसका नाम है हॉट गुलाब जामुन। थोड़ा इसका भी इंट्रोडक्शन दे दो, हॉट गुलाब जामुन क्या होता है। तो हॉट गुलाब जामुन एक ऐसा आइटम है ना कि वो ठंडा रहेगा तो एकदम कड़ा रहेगा, वो खाने में मजा नहीं आएगा। तो उसको एक अलग तरीके का टेस्ट देता है। इसको खास ऑर्डर करवा के दीपक सर आप लोगों के लिए लाए मृत्युंजय से। बहुत लोग बोले कि भाई उतना दूर से मिठाई लाने का क्या जरूरत है, गुलाब जामुन यहीं से ले ले। लेकिन ये हॉट गुलाब जामुन है, ये अलग टाइप का है। ये हॉट गुलाब जामुन था, उधर सुबह सुबह हॉट कथा भी सुन रहे उसका। तो ठीक है, तो समझ गया। और एक संदेश था, उसका नाम है चाप संदेश, वो भी हम पहली बार सुने, सब हम कभी सुने ही नहीं है। बहुत ही विकासशील मिठाई लाया गया है दीपक सर के तत्वाधान में। तो इसके बाद क्या हुआ फिर, चलो ठीक है, वो बोला कि मिठाई दुकान खुल गया। फिर हमको बोला कि आप बिल हमको व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप किए, और वो मिठाई दुकान बहुत बड़ा है, उसका फैक्ट्री कहीं और है। तो बाइक लेके फैक्ट्री चला गया। अब वो लड़का तो नींद में है, वो जाके जहाँ पे बात किया है जिनसे, लग रहा है वो भी थोड़ा सा मतलब वो भी लोग तो डिस्टर्ब भी रहते हैं ना। तो वो जाके बोला होगा कि जल्दी से मिठाई दीजिए। अब वो बोला जल्दी से, इसमें देखो तो टाइम क्या लिखा है 10 बजे। अब वो देखा है 10 बजे, फिर हमको फोन किया। उसके बाद क्या होगा आप मने हमको क्या समझते हैं, पूरा एकदम सुना रहा है। अच्छा, ये सब सुना है, वो जो मेरे बगल में जा रहा था
तो वो बोला हम अब भी निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये जो बगल में सुना बोला ना उसको बोलिए अभी नहीं निकल रहे, हम आ जाएंगे तो उसके साथ हमारे साथ निकले। मैंने ये भी भागने का प्लान बना लिया। अब हम अकेले हो गए, 400 मिठाई है करीब करीब, और हम अकेले हो गए। अब ये गया है, पहले तो बहुत कुछ सुनाया, बोले पहले सुन लो। तो मतलब सुनाते गए, 2-3 मिनट पहले खाली कर लो, सुन ले, बोले पहले बोलो। पूरा बोल के पूरा खाली हो गया। बोला अब बोलिए। तो हम बोले कि हमको पता था 8 बजे का जब है टाइम, हमको तो सर 8 बजे बोले हैं कि 8 बजे एकदम मिठाई उठाना, 9:30 बजे पहुंच जाना, 10:30 बजे कैंप गाड़ देना, 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो यही सोच के रखे थे, हमको भी नहीं पता है। फिर दीपक सर से बात करा, बोले नहीं सर अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं। दीपक सर को भी बोले ठीक है जाओ। मतलब देखिए वो दोनों जल्दी जाओ तुम, तो दोनों जल्दी से वहां से निकले। अब देखिए मजेदार घटना, हम फैक्ट्री में गए हैं तो उनको बिल दिखाए, हाँ तो हाँ माल तो रेडी है, 10 मिनट दिए दीजिए। ये कहानी है, मतलब था कुछ नहीं, वो तो गया नींद में जाके। अब वो तो जाके दुकानदार को बोलेगा तो उसका तो ऐसे ही माथा खराब रहता है। तो माल तो रेडी है, 10 मिनट तो बोले छी हम लोग के, और 10 बजे से सुन लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। हाँ अब इसके बाद क्या हुआ, अब उसको हम फोन कर रहे हैं तो वो तो फोन उठा नहीं रहा है, तो उसका दोस्तों को फोन कर रहे हैं। तो दोस्तों बोल रहा है कहा कि ठीक है पहले बोले। फिर उसके बाद हम बोले कि 10 मिनट देखिए कि हमको 5 मिनट में मिठाई दे दिया। तो हम फिर फोन किए उसको, तो बोला सुनिए ना, हमको आप लोग क्या समझ के रखे, उसको बोलिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं बार बार। वो भी टेंशन में आ गया। हम लोग को बता रहे कि 10 मिनट में काम था, आप लोग इतना देर कर दिए। फिर मिठाई लिए कन्हई के मदद से, और एक खुशबू मिल गई, वो भी ईश्वर की कृपा से ही मिली। उसको पता नहीं था, लंच में जा रहे थे हमको पहचान लिया, हम पहचान भी नहीं रहे थे। तो उसके भी मदद से हम लोग ला के दिए। कन्हई का भी बहुत चलती है, हम देख लिए वहाँ पे, कौन सा था, तिलनी पड़ा घाट में। हाँ एकदम डायरेक्ट काउंटर में घुड़ गया, भैया एकदम ऐसे ही बोला, भैया इतना ट्रे कितना बिल होगा, जल्दी से बोलिए। तो जल्दी से बोलिए 2 ठो, जल्दी से काट के हम लोग को पहुंचा दिया, एक आदमी को लगा दिया, पार और करा दिया। उसके बाद कन्हई बोला कि हम जा रहे हैं, कि जाकर हमको कपड़ा वपड़ा पहनना, मेकअप वेकअप करना होगा। ठीक है जल्दी से जाओ, तुम रेडी हो के आ जल्दी से। और भी लोग बहुत मदद की है, जैसे मिठू है, अंकित है, और भी यहाँ भी लोग तंबू का है। ये लोग बहुत मेहनत की कार्यक्रम को हिट करने में, बहुत मेहनत की। अभी सुबह 5 बजे सोने गया है लड़का अंकित, बोला कि अब हम गिर जाएंगे, इतना मेहनत कर दिया बेचारा। और दीपक सर तो है ही हम लोग के पूरे मास्टर की, पूरा सबका चाबी टाइट करके रखे हैं, ज्यादा प्यार से करा है, बहुत अच्छे से करा है। दीपक सर को मैनेजमेंट बहुत तगड़ा आता है, ये बात हम देख लिए। तो जो भी है फनी, जो भी आज सीन क्रिएट हुआ, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था। अगर हम थोड़ा सा भी अगर कुछ बोल देते तो मतलब समझ लीजिए चांदनी में तो झगड़ा नहीं होता, मारा पीटी हो जाता है, एकदम धूमधाम मुक्का मुक्की चलने लगता। तो जो भी हो, हम थोड़ा सा फेस कर लिए, शांत हो गए। शहनवाज हुसैन का हैप्पी बर्थडे बोल दा। तो हम शहनवाज जी का हैप्पी बर्थडे क्या? हाँ अच्छा हमारे शहनवाज जी, अरे वो बहुत ही हिट आदमी है, वो अच्छे एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाते रहते हैं। तो मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई पुलिस में है, थोड़ा डर भी लगता है कभी कहीं कुछ कर नहीं दे, कुछ FIR वगैरह नहीं कर दे। तो शहनवाज जी यदि आप देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, तो आपको हम सब की तरफ से, विनय सर, राजेश सर, दीपक सर और हम सभी छात्र छात्राओं की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जियो हजारों साल, और आप जल्दी से जल्दी कभी हम कमिश्नर, SP, DSP कुछ भी बनिए, प्रमोशन कीजिए, हम लोगों की सबकी दुआएं हैं। थैंक यू धन्यवाद जी। अच्छा फिर से आते हैं टॉपिक पर। तो आज हम यही देखे कि हम लोग कार्यक्रम जो भी मतलब MA कर ले रहे, PGDT करे, प्लीज उनको माइंड मत कीजिए, वो नींद में थे। और उनका भी कहना ठीक था कि किसी को 7 बजे यदि उठा दिया जाए तो अगर वो नींद में जाएगा तो गुस्सा आएगा ही, नींद पूरा हुआ नहीं, अभी उनको झंडा भी फहराना है, पूजा भी करना है। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज हम आज महसूस किए कि MA कर ले रहे हैं हम लोग, PGDT भी कर ले रहे हैं हम लोग, मोटा मोटी 22 साल 23 साल हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लोग कभी नहीं सीख रहे हैं। हम लोग जो आज तक बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं ना, मीरा को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं। देखिए क्रोध थोड़ा बहुत हमको भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम पूरा मुक्त हो गए हैं, थोड़ा अहंकार भी आ जाता है, लेकिन उसको अगर कंट्रोल करके रख लिया जाए ना, अगर उसको चैनलाइज कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होता है ना, आज ये जो घटना घटी, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में धैर्य बहुत कम है, सहन शक्ति बहुत कम है, बहुत कम है हम लोगों में। छोटी छोटी घटनाओं में हम लोगों को देखते हैं, छोटी छोटी घटनाओं में घर में झगड़ा हुआ, जाके सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, हमें यहाँ पे नहीं बोल रहे, मतलब ऐसा ऐसा घटना होता है, आप लोग भी जानते होंगे, छोटी सी बात थी,
तो कहीं ना कहीं हम लोग का धैर्य, सहन शक्ति बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे कमता जा रहा है। हम लोग ज्ञान बहुत ज्यादा लेते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, लेकिन धैर्य कमता जा रहा है, सहन शक्ति कमता जा रहा है। हाँ, ऋषिकेश जी के लिए जोरदार हाथ ताली। आ गए हमारे बीच, जल्दी आइए मंच पर। तो बहुत कम हो गया हम लोग का सहन शक्ति। ऐसा क्यों? कारण है इसका, तो हम लोगों को समझना होगा। अगर हम थोड़ा सा सहन शक्ति नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारा क्या होगा ना, जैसे ही हम ओवर एक्ट कर देंगे ना, क्या होगा, हमारा पहले रिलेशन खराब होगा। देखिएगा जिनके पास ज्यादा ईगो होता है, ज्यादा जो गुस्सा करते हैं, उनका रिलेशन सबसे खराब रहता है। भले सामने आदमी राम सलाम कर भी देगा, लेकिन पीछे मुंह घुमा के बोले वो तो बहुत ही मतलब अलग तरीके का है, तो उनका रिश्ता खराब बहुत जल्दी होता है। और रिश्ता खराब होने से क्या होते जानते हैं हम लोग? बहुत लोगों को देखते हैं, बोलते हैं बात, हमको परवाह नहीं है किसी का, जो हवा है तो मतलब क्या, हीरो है तो अपना घर में है, जो भी पैसा वाला है तो अपना घर में है। हाँ, हम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग पैसा खुद से कमा रहे हैं तो इस बात का बड़ा अहंकार रहता है लोगों को, क्या हम अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। ठीक है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो हम लोग प्रेजेंटेशन कर देते हैं ना लोगों के सामने, इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। आज हम एक एक रिश्तों को बनाते हैं, और जैसे जैसे हमारे रिश्ते टूटते हैं ना, क्या होता है कि जरूरत में मदद नहीं मिलता है। आज जो भी वो लोग जो भी गुस्सा किए या जो भी किए, उनसे हम रिश्ता खराब नहीं किए, हम उनको कल भी बोलेंगे तो लोग आ जाएंगे। प्रेम है, क्यों? क्योंकि हम फेस कर रहे हैं, हम चुप रहे, सहन कर रहे हैं। हाँ, सहन को शक्ति कहा जाता है। तो ये चीज हम लोग को समझना होगा, थोड़ा सा सहन करना सीखना होगा। लोग आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं और ईगो भी बढ़ा लेते हैं। सहन करना मतलब समझते हैं कि दब जाना, मैंने एकदम मतलब हमको कोई और दाबेगा और दाबेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहन को शक्ति कहा जाता है, इससे आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। और एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लेते, जैसे हम एक और घटना बता रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़की है, लड़का है, जो भी वो घर में लड़कियों के साथ ज्यादातर होता है, मान लीजिए उनका 7 बजे 8 बजे घर में आ जाना है, ठीक है, और किसी कारण से फोन बंद हो गया। अब होता क्या है, देखिए कैसे कैसे होता है, ये सब हम सुने हैं जो भी और समझे हैं। मान लीजिए 7 बजे टाइम था और वो बच्ची को आना था घर पे, मम्मी पापा 7 बजे की घड़ी देख रहे हैं, नहीं है, कॉल मिला, कॉल लगा नहीं, तो क्या हुआ ना, अब वो मम्मी पापा ने थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर लिया अपने मन में, ठीक है। 7:30 बजा, अभी टेंशन और बढ़ गया, 8 बजा और बढ़ गया, 8:30 बज गया, एकदम बहुत ज्यादा हो गया, फोन लग नहीं रहा है। 9 बजा तो मतलब एकदम हाइपर, मैंने अब क्या हो जाएगा पता नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए वो लड़की अगर गेट खोल के आ रही है तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा? एकदम दाम से, एकदम जैसे गेट खुलेगा वैसे ही दाम से एकदम, कहाँ थी तुम इतना देर, क्या? हम मतलब समझना ही नहीं चाह रहे लोगों को, हम समझना ही नहीं चाह रहे क्या हो रहा है। तो ये उसने नहीं किया, ये हमने क्रिएट किया। इतना ज्यादा जो 2 घंटा 3 घंटा जिसमें रहे हम, अरे फोन बंद है, हो सकता है कि कुछ रहा होगा प्रॉब्लम, एक तो वो प्रॉब्लम फेस करके आई है, उसका सहन शक्ति अपनी ही कम है और हम अपना भी उसको डाल दिए। तो ये सब चीज थोड़ा सा समझना होगा। उसके साथ भी यही हुआ होगा, वो मतलब घुट रहा है, वो ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, लिए जा रहा है और उसको जब हम आए तो पूरा पटक दिया। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट 2 मिनट बोल के अब खत्म करेंगे। एक्चुअल में इन सब से क्या होता है ना, टेंशन वगैरह से, इन सब से यही होता है, बता दे रहे हैं। अगर हम 5 मिनट भी अगर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो 8 घंटा तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता। देखते हैं ना लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम था, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, क्यों? अगर 5 मिनट भी आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर लीजिएगा, टेंशन ले लीजिएगा ना, तो इसका 8 घंटा तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल नहीं रहेगा, पाचन शक्ति नॉर्मल नहीं रहेगा। 16 घंटा तक आपकी सारी जैविक क्रियाएं इम्बैलेंस हो जाएगी। और क्या होगा? और ये होगा आपकी रिलेशंस खराब। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है तो आपका रिलेशंस खराब होगा, आप जीवन में अकेले हो जाइएगा। हाँ, एक बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं, लोग शादी के पहले देखते हैं बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, कीजिए, लव मैरिज करते हैं। होता क्या है, लव मैरिज में बहुत प्यार रहता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, यही सब होता है। क्योंकि टॉलरेंस पावर नहीं है ना, सहन शक्ति नहीं है। वो कोई कुछ बोल रहा है, ये फट से बोल दे रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है एकदम मतलब यहाँ पे लेते जा रहे हैं, नेगेटिव लेते जा रहे हैं। अल्लाह क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, तुमसे शादी करके मेरा किस्मत फूट गया, यही बोलते हैं। अरे भाई, तो ये तो समझ लेना चाहिए था ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज का तो बात छोड़ दीजिए, लव मैरिज का बता रहे हैं, उसमें भी लोग ऐसे बोल देते हैं, क्यों? यही है। तो वो सामने वाला नहीं कर रहा, वो सब तो परिस्थितियां आएंगी। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे, अब कोई
पढ़ा लिखा नहीं है भाई, मौली टाइप का आदमी है, शराब वराब पी के कर रहा है तो खैर समझ में आता है। हम लोग कितने एजुकेटेड है और हम लोगों को लोग समाज किस नजर से देखता है, और हम लोग छोटे छोटे घटनाओं में क्या कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग एक और चीज बता दे रहे हैं, भले हम लोग जीवन में सफल हो जाए, नौकरी पा जाए, क्या होगा उससे? आप लोगों ने सोचा है? कुछ भी नहीं होगा, आपका लाइफ एकदम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है ना, फिर सुबह उठना, जॉब में जाना, आना, कुछ नहीं रह जाता है। अगर क्या होगा, आपका लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाएगा, आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आप खाना थोड़ा अच्छा खाएंगे, और क्या होगा? और कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग रोज भात दाल सब्जी खाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, सोचते हैं कि एक दिन कुछ बिरयानी उरियानी टाइप का कुछ मिल जाए, फ्राइड राइस मिल जाए, पूरी सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन आपके पास जब पैसा आ जाएगा ना, तो आप रोज वही खाइएगा तो आपको वही लगेगा, वो भात दाल सब्जी ही लगेगा, उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मत समझिए कि आप जॉब पा जाइएगा तो एकदम आप संसार का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाइएगा। हाँ, संसार का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइफ एकदम वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर सहन शक्ति नहीं रहेगा तो एक बहुत अच्छा घटना, अच्छा नहीं, बहुत दुर्भाग्य का घटना सुन लीजिए, बहुत, इसके बाद हम शेष कर देंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सुनिए, एक हमारा मित्र था, नाम नहीं बताएंगे उनका, यही गौरीपुर का ही था, नाम नहीं बताएंगे, एक गौरीपुर का। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत, मैं हमको किसी के मरने पर ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन बड़ा दुख हुआ था उस समय हमको। तो क्या है कि वो लड़का हमारे ही बैच का था, कॉलेज में फर्स्ट दिन हमसे मिला था, बहुत ही अच्छी दोस्ती, बहुत ही इंटेलिजेंट, राइटिंग इतना सुंदर, टॉप क्लास का लड़का ग्रेजुएशन पास करता है, एमए पास करता है, पीएचडी करके एक अटेम्प्ट में वो एसओ निकाल देता है और कलकत्ता में पोस्टिंग पा जाता है, एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतना लड़का तेज, जॉब पा गया, 2-3 साल जॉब किया, इसके बाद लड़का इंडियन ऑयल में चला गया, महारत्न या नवरत्न कंपनी होता है शायद सर, नवरत्न कंपनी, उसमें चला गया। 80,000 के करीब करीब सैलरी बन गई उसकी, मतलब सारा फैसिलिटी ले लिया जाए तो 80,000। क्या क्या था फैसिलिटी? गाड़ी का सब तेल फ्री, घर फ्री, घर में जो काम करने वाले वो फ्री, मतलब जो नौकर वोकर जो होते हैं वो फ्री, मैंने इतना सारा बेनिफिट था। और उनके साथ घटना बता रहे, क्या घटना, नाम तो नहीं बताएंगे, बहुत अच्छा दोस्त था हम लोग का, बहुत हंसाता था हम लोग को। लड़का कोरोना के टाइम पे ही शादी किया, शादी करने के 1.5 साल बाद ही कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ शायद, और लड़का ने, तो बताइए, इतना सक्सेसफुल लड़का, इतना सक्सेसफुल लड़का, हम लोग जिस जगह पे भी गए नहीं है, अभी सोच भी नहीं रहे नवरत्न महारत्न क्या होता है, लोगों को तो पता नहीं होगा बहुत सारा उसमें क्या बेनिफिट मिलता है। ऐसा लड़का भी ऐसा कदम उठा लेता है, कारण सहन शक्ति नहीं है, टॉलरेंस पावर नहीं है, और एक दिन में नहीं होता है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, हम लोग को मालूम ही नहीं इसको चाहिए क्या। ठीक है, आज जैसे कि एक बहुत सच्चाई वाला बात बोल रहे, जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अच्छा बोर नहीं ना हो रहे आप लोग? हाँ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है और अगर उसको बोला जाए कि भाई पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, उसकी मम्मी कहे, पापा कहे पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो एक दिन अगर वो बच्चा बोले ये क्या उल्टा फुल्टा बात करता है, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, खाली अशुभ बात बोलता है, तो मम्मी पापा उसके अशुभ बात नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ जो होने वाला है वो बता रहे हैं, अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा सिचुएशन हम सबके जीवन में आता है जिसका कोई उपाय नहीं है, जहाँ पे आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, हम जब कोई ये बात बोलते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्या अशुभ बात करते हैं, ये अशुभ बात नहीं है, इसको आप अशुभ तरीके से ले रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारे भी कोई प्रियजन है या हम ही है, हम सबको एक ना एक दिन इस संसार से जाना है, और हमारे जितने प्रियजन है उनको भी जाना है ना, कोई तो पकड़ के हम नहीं रख पाएंगे, और ये सबके साथ घटेगा, एक ना एक दिन घटेगा। हम तैयार रह से हैं उसके लिए? नहीं, हम लोग टूट जाते हैं एकदम, मतलब ऐसा हो जाता है कि एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब सब खत्म, और इस चीज से हम इसको सुधार नहीं सकते, मतलब वो फिर वापस नहीं आ सकता है। उस समय आपको इसको ही ठीक रखना पड़ेगा, इसको आप ठीक रखेंगे आपके फैमिली ठीक रह पाएंगे, तो ये सबके साथ होगा ना। और इस समय सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन होता है और इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक भी होता है, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कारण क्या है, हम लोगों को मालूम नहीं है कि इसको कैसे ठीक करना है। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा टेंशन मत लो,
डॉक्टर पहले ही बोल देगा टेंशन मत लो, 80% रोग का कारण तो टेंशन है, टेंशन नहीं लेगा तो 80% रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे टेंशन नहीं लेनी बता पाएगा? उनके जीवन में खुद ही 10 तरह का टेंशन है जो डॉक्टर है ना। तो इसका उपाय क्या आप लोग को पता है इसको क्या चाहिए कि टेंशन नहीं लेगा? हाँ क्या बोल रहे? खुशी। और कोई कुछ बोलेगा क्या? कपिल शर्मा, हाँ बढ़िया बात बोले, लेकिन वो लिमिटेड है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ दुर्भाग्यवश घटना घट जा रहा है, उस समय आप कपिल शर्मा शो लगा कर भी नहीं देख पाएंगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो उसका जो उपाय है यही हम लोग को साहित्य में पढ़ाया गया, लेकिन हम लोग पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं, लेकिन कभी समझने का कोशिश नहीं किए है ना। जैसे कि कबीर हैं, तुलसी है, जो भी भक्ति काल के कवि हैं, या जो भी हम लोग इंगला पैंगला मेघा सुषमा बहुत सारा पढ़े, हमको भी उतना याद नहीं है। तो एक्चुअल में कहाँ ले जाना चाहते थे हम लोग को? आनंद की तरफ। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, इसको वही आनंद चाहिए। आनंद मतलब ये खुशी, ये कुछ खा लिए, कहीं घूम लिए, वो आनंद नहीं। बंगाली लोग बोलते हैं मेला ते गेছিলাম অনেক आनंद करलाम, वो आनंद नहीं। हाँ, ये आनंद अलग है, ये स्पिरिचुअल है, ये कुछ चीजों से मिलकर होता है। बस ये बता के फिनिश करेंगे, इसके बाद आप देखिए सर खिलाने पिलाने का कार्यक्रम करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो जो आनंद है ना, ये 6 चीज मिलकर बनता है, ध्यान से सुनिएगा। और हर इंसान को ये आनंद ही चाहिए। कोई सोचता है कि शादी हो जाएगा तो मिल जाएगा, कोई सोचता है जॉब हो जाएगा तो मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो हो जाएगा, बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तो हो जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी तो हो जाएगा, पर ये आनंद मिलता नहीं है किसी को। हाँ, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े लोग हम देखते हैं स्टेशन पे बैठे रहते हैं और यही बात करते हैं, जियो ने किसी पेलाम ना, हम जाके सुनते हैं, बूढ़ा लोग के पास ही जाके बैठते हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं। जाके ट्रेन का जो देखते लेट रहता है तो वहीं जाके बैठ जाते हैं, बात सुनेंगे अच्छा जीवन सब কিছু আছে, কিছু পেলাম না, কিন্তু কিছু পাইনি। कारण ये है ना कि जो मन आत्मा, हाँ, उनको उन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं, शरीर को दिया, इसीलिए इसको जो चाहिए ना कभी नहीं दिया, इसीलिए खाली रह जाता है। और जब तक आप इसको नहीं देंगे ना, ये तृप्त नहीं होगा मन। इसको एक आनंद ही चाहिए, और वो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय ईश्वर के। अगर कहीं मिल भी जाए तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद वही होगा जो आज हुआ मेरे साथ। बहुत प्यार था उससे, ये क्या करे धोखा दे दिया, इतना बात सुनाया कि थोड़ा सा दिल टूट गया मेरा। ठीक है, तो इसके बाद हम ऋषिकेश जी को आमंत्रित करेंगे मंच पर कि कुछ बोलेंगे। बहुत मजाक उड़ा रहा है मेरा, खूब